हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 19 जो कि कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है हिंदी विषय से, जिसमें हम एक बार फिर से जारी रखेंगे अपने पाठ बस की यात्रा को, जो कि एक बहुत ही मजेदार पाठ है। तो चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। प्यारे बच्चों, आइए इस व्यंग्य रचना का अगला भाग पढ़ते हैं और समझते हैं। एकाएक बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता था, स्टीयरिंग टूट सकता है। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। जो भी पेड़ आता डर लगता कि इससे बस टकराएगी। वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतजार करता। झील दिखती तो सोचता कि इसमें बस गोता लगा जाएगी। एकाएक बस रुकी। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की पर वह नहीं चली। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था, यानी बस ने अब चलना बंद कर दिया था। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे, बस तो फर्स्ट क्लास है जी, ये तो इत्तेफाक की बात है। क्षीण चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। लगता है जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो। हमें ग्लानि हो रही थी कि बेचारी पर लदकर हम चले आ रहे हैं। अगर इसका प्राणांत हो गया तो इस बियाबान में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा। बस आगे चली। उसकी चाल और कम हो गई थी। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी। चांदनी में रास्ता टटोलकर वह रेंग रही थी। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वह एकदम किनारे खड़े हो जाती और कहती कि निकल जाओ बेटी, अपनी तो उम्र ही नहीं रही। तो देखा आपने कितना व्यंग्यात्मक की लेसन है। बार बार इसके शब्दों से उनको पढ़ने में हंसी आ रही है। तो आपने भी ये समझा। चलिए अब हम पहले इसके जो येलो हाईलाइटेड शब्द हैं ना, ये कुछ कठिन शब्द हैं जिनको आपने कॉपी में इनके अर्थ समेत लिखना है। तो पहले हम इनको समझ लेते हैं। एकाएक का मतलब अचानक। फिर उम्मीद का मतलब होता आशा। रफ्तार का मतलब है गति। मील 1760 गज की दूरी। लुभावने, मनमोहक या सुंदर। गोता लगाना जैसे अभी आया था शब्द, यानी डुबकी लगाना। तरकीबें यानी उपाय। क्षीण यानी कमजोर। दयनीय बेचारी सी। ग्लानि मतलब खेद। प्राणांत मतलब प्राणों का अंत यानी मरना। बियाबान का मतलब सुनसान। अंत्येष्टि का मतलब अंतिम क्रियाक्रम। और टटोलकर मतलब ढूंढ कर। रेंगना मतलब बहुत धीरे धीरे चलना। तो ये थे कुछ कठिन शब्द जिनके अर्थ आपको अपनी कॉपी में भी लिखने हैं। अब हम क्या करेंगे, गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करेंगे। पहला प्रश्न है कि बस अचानक रुक क्यों गई, पढ़कर बताइए। देखिए, बस अचानक इसलिए रुक गई क्योंकि उसकी पेट्रोल की टंकी में क्या हो गया था, छेद हो गया था। फिर उसके बाद लेखक को किस पर भरोसा नहीं था और क्यों। लेखक को बस पर भरोसा नहीं रहा क्योंकि उसने सोच लिया था कि कभी भी बस का ब्रेक फेल हो सकता है या स्टीयरिंग टूट सकता है। क्योंकि बस तेजी नहीं पकड़ रही थी, इसलिए लेखक को उस पर भरोसा नहीं रहा था। फिर तीसरा प्रश्न है कि लेखक को हर पेड़ अपना दुश्मन क्यों समझ में आ रहा था, क्यों लग रहा था कि ये दुश्मन है। तो देखिए, सबसे पहले तो एक बात आपको बता दूं, ये प्रश्न का उत्तर बड़ा नहीं है, थोड़े से बड़े फॉन्ट में जरूर लिखा है, लेकिन इसके लिए हमें इतना ही लिखना पड़ेगा। और टेलीग्राम ऐप पर हमने अपना चैनल लवनीश सर की क्लास बनाया है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप हमारे चैनल के साथ जुड़ के सारे वीडियोस का लिंक एक साथ पा सकते हैं। आपको कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो लेखक हर पेड़ को अपना दुश्मन इसलिए समझ रहा था। देखिए क्या था कि बस की जर्जर अवस्था से लेखक
लेखक को ऐसा महसूस हो रहा था कि बस की स्टीयरिंग कहीं भी टूट सकती है तथा ब्रेक फेल हो सकता है। ऐसे में लेखक को डर लग रहा था कि कहीं उसकी बस किसी पेड़ से टकरा ना जाए, इसलिए लेखक को हर पेड़ अपना दुश्मन लग रहा था। फिर है प्रश्न नंबर 4, बस की तुलना वृद्धा से क्यों की गई, यानी बुढ़िया से क्यों की गई, अपने शब्दों में लिखिए। देखिए, बस देखने में अत्यधिक पुरानी और खस्ता हालत में थी। उसे देखकर ही लग रहा था कि वह बैठने की हालत में भी नहीं है, इसलिए लेखक ने बस की तुलना वृद्धा से की। और इसके बाद गतिविधि। लेखक हरिशंकर परसाई द्वारा रचित यह पाठ बस की यात्रा एक व्यंग्य है। व्यंग्य यानी जब बातों को सीधे रूप में ना कहकर इस प्रकार घुमा फिरा कर कहा जाए कि बात बुरी भी ना लगे और समझ में भी आ जाए। इस पाठ में भी बहुत से वाक्य व्यंग्य के रूप में कहे गए हैं, जैसे बस डाकिन है, बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी आदि। अब आप ऐसे और वाक्य ढूंढकर लिखिए जिनमें व्यंग्य हो। आप इस पाठ पर आए अब तक के कार्यपत्रकों अथवा पाठ्यपुस्तक की सहायता भी ले सकते हैं। तो इसमें कई सारे ऐसे वाक्य आए जो कि व्यंग्यात्मक थे, यानी बात भी कह दी गई और समझ में भी आ गई और किसी को बुरा भी नहीं लगा। जैसे कौन कौन से, कि बस गोता लगा जाएगी, सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा है, बस गोता लगा जाएगी यानी बस तो डुबकी लगाएगी। सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा है मतलब कि बस ने अब हाथ जोड़ के मना कर दिया हो कि भाई मैं तुम्हारी आज्ञा नहीं मानूंगी, अब मैं आगे नहीं चलूंगी। प्राणांत हो गया मतलब ऊपर ही गया। रास्ता टटोलकर वह रेंग रही थी, तो रास्ता टटोलकर वह रेंग रही थी इसका मतलब है कि वो धीरे धीरे चल रही थी बस। और हिस्सेदार इंजन को निकाल कर गोद में रख लेंगे। देखिए, ये भी व्यंग्यात्मक है कि ऐसा लग रहा था कि अब यही होने वाला है कि बस इंजन निकालेंगे, गोद में रखेंगे और फिर उसको ठीक करेंगे। तो ऐसे कई और वाक्य भी हो सकते हैं, आप भी उन्हें ढूंढ सकते हैं। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर नए हैं ना तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि सारी नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिले और हमारे चैनल का लाभ आपको मिलता रहे। लेकिन याद रखिएगा, घर से बाहर निकलते समय मास्क अवश्य लगाएं और जब भी आपकी बारी आए कोरोना का टीकाकरण जरूर लगवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।